कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ये दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फीचर्स क्या क्या है इसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे राज्य में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, किस प्रकार से काम करती है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में। Have you ever wondered why do we need rules? वगैरह, क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा है कि हमें रूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे क्लास में ही देख लो, हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल की ड्रेस में जाना होता है, प्रॉपर तरीके से तैयार होकर, तो हर जगह के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो यूँ कह रहा है कि हमें इन रूल्स की जरूरत पड़ती क्यों है? Wouldn't it be nice if we are free to do anything we wanted to do? क्या ये अच्छा होता है कि हमें अपने जो भी मन करता है वो काम करने दिया जाए, जैसे भी जो भी करना चाहे उसके लिए हम फ्री हों। Rules are essential for efficient and proper governance of a country. तो कह रहे हैं कि जो रूल्स होते हैं वो जरूरी होते हैं किसके लिए, ताकि कोई भी सरकार होती है वो अच्छे से काम कर सके, हमारे देश में अच्छे से शांति बनी रहे। तो इन सब चीजों के लिए रूल्स बहुत जरूरी होते हैं। These rules and principles are laid down in the constitution. और ये जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सारे हमारे संविधान में भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन कौन से रूल्स ज्यादा जरूरी होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई होती हैं। अब ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब ये हुई थी, ये बुक है हमारी, इसका नाम क्या है, द प्रीमेबल। इसमें हमारे भारतीय संविधान के बारे में सारी चीजें दे रखी हैं। किसने लिखा था हमारा संविधान, बताएगा कोई? हमने पिछले कौन से चैप्टर में पढ़ा था एक में कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, याद रखना है इसको, मैं दोबारा पूछूंगी, किसको कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्नड। यूँ कह रहे हैं कि संविधान क्या है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लॉ हैं, कानून बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स हैं। इन सब चीजों के अनुसार ये क्या करते हैं, विच ए कंट्री इज गवर्न, जिनके अनुसार क्या होता है, एक देश में शासन होता है। These rules and laws are specially created to suit the needs of the people of that country. तो कह रहे सारे रूल्स होते हैं या फिर ये कानून होते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं, हम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए, ताकि हमारे जो देश के लोग हैं उनकी सबकी जरूरतों को पूरा कर सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन सेवर्स सेवरल पर्पज, ये कह रहे जो संविधान में होते हैं ना, जो उसके बहुत से कार्य होते हैं, किन किन कार्यों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। First, a constitution lays our certain ideals that form the basic nature of our society. तो कह रहे कि इसमें कुछ आइडियल्स होते हैं, मतलब जिनको आदर्श मानते हैं हम। उन आदर्शों के आधार पर क्या होता है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसका नेचर, मतलब वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो वो सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। वही उसमें लिखा होता है कि हमारे जैसे समाज होते हैं, कोई भी समाज है, उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कैसी क्या क्या चीजें होती हैं, तो सब उसके उसमें आते हैं। दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, जैसे जिसको हम नागरिक हैं कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को पूरा करें। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरी चीज क्या है, संविधान क्या बताता है, कोई भी देश है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक सिस्टम होता है, उसके बारे में बताता है कि उस देश की सरकारें कैसे काम करती हैं, सब लोगों को कैसा अधिकार दिए गए हैं, बराबर हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलती हैं। In other words, it specifies how the government will be formed. दूसरे शब्दों में क्या बताता है, ये यूं बताते हैं कि कोई सरकार है वो किस तरह से बनती है। Let us try and understand what we mean by this through contrasting situation in recent history. अब देखो, हम इसके बारे में समझते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। हम हिस्ट्री से लेके या फिर आज के जो भी चीजें होती हैं, तो हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ आवर कंट्री, देख नेपाल है,
that borders India on the north. नेपाल क्या जिसकी भारत के साथ सीमा लगती है नेपाल के नॉर्थ की साइड से। Until quite recently, नेपाल was a monarchy. अब थोड़े समय पहले तक ही नेपाल क्या था, मोनार्ची था। उस देश में मतलब राजकीय शासन चलता था। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, जो पिछला संविधान है नेपाल का, जो कब लिया गया था, 1990 में लिया गया था, reflected the fact that final authority rested with the king. अगर उसमें क्या था, जैसे मोनार्ची जो शासन होता है उसमें एक राजा या रानी होती है, किंग और क्वीन बना देते हैं, वही सारा शासन संभालते हैं। तो इसी तरह इनमें क्या था, 1990 तक वहां पे भी जैसे किंग था वही रूल करता था। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. तो कह रहे कि वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष किए। 2000 पीपल यूँ कह रहे कि 2006 तक लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किए कि उस देश को भी लोकतांत्रिक बना सकें। और कब हुआ, इन 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of king. और 2006 में क्या हुआ, जो राजा की शक्तियां थी उनको खत्म कर दिया गया। नेपाल is governed under the interim constitution of Nepal 2007। और उसके बाद क्या आ गया, उनमें नेपाल में भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। संविधान कब हुआ, 2007 में लागू किया गया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 जनवरी 2007। लेकिन उसको देखो, जब बना कब दिया था उसको 2007 में, लेकिन उसको अच्छी तरीके से लागू कब किया गया था कि सब लोगों के लिए लागू किया जाए, 15 जनवरी 2007 को लागू किया गया था। The overthrow of the monarchy necessitated writing a new constitution for democracy of Nepal। कह रहे जो राजा था लेकिन फिर भी उसने जरूरत समझी कि नेपाल के लिए एक अच्छा सा संविधान लिखा जाए, which now included in it the aspirants and hopes of common people of Nepal। जिसमें क्या लिखा था, जैसे जो आम लोग हैं, साधारण जनता है, उनके लिए उनके सारे जो क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें सरकार से क्या कौन कौन सी चीजें चाहिए, किस प्रकार का शासन चाहिए, तो वो सारी चीजें उन लोगों ने संविधान में लिखने की सोची। एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स न्यू आइडेंटिटी एज ए डेमोक्रेसी। और उसके बाद क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक देश बन गया। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves। अगर कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका तीसरा रीजन क्या है, खुद से बचाने के लिए। दिस में साउंड स्ट्रेंज, तो कह रही है हमें सुनने में अजीब सा लग सकता है, बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट might go against our larger interest and constitution helps us guard against this। कई बार क्या होता है, हम अपने मन में कुछ चीज सोच लेते हैं या कोई इशू होता है, हम खुद से उन चीजों की वजह से हम खुद से मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा संविधान क्या करता है, हमें इन सब चीजों के लिए मदद करता है। इन सोसाइटी some people may use their wealth status beliefs और authority। अगर समाज में क्या होता है, जैसे कई लोगों के पास पैसा होता है, धन दौलत होता है, अच्छा स्टेटस होता है और अथॉरिटीज होती हैं कोई भी काम करने की, एंड स्टार्ट डोमिनेटिंग मेंबर्स इन देयर ओन कम्युनिटी। और वो क्या करते हैं, दूसरों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। डोमिनेट करने का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर हावी होना। और अदर कम्युनिटीज या दूसरे समुदायों पर, या फिर अपने ही समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं वो। सच सिचुएशंस कैन हैपन इवन इन डेमोक्रेसीज। ये कह रही है ऐसी स्थितियां हैं कि लोकतंत्र में भी पाई जा सकती हैं। वेयर द मेजोरिटी कैन एक्सक्लूड द माइनॉरिटी। जहाँ पे क्या होता है, जो मतलब मान लिया कि समूह में बहुत ज्यादा लोग हैं या दूसरे में माइनॉरिटी होती है, उसमें कम लोग होते हैं, तो इनमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, जैसे जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके इतने काम भी नहीं करने देते। तो ये सारी चीजें हर एक समाज में मिल जाती हैं। बिकॉज इंडिया हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये कह रहे हमारे देश में जो पॉपुलेशन है डाइवर्स, मतलब अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके भी हितों की रक्षा हो सके। Our constitution guarantees certain rights to protect the minorities against the oppression by the majority।
हमारे संविधान में इन सब चीजों के लिए कानून बनाया गया है कि अगर कोई बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक लोगों पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो हमारा संविधान में इन सब चीजों के खिलाफ क्या है, कानून बनाए गए हैं ताकि उन लोगों को सजा मिल सके। देखो ये दे रखा है टिटबिट में। इन अप्रैल 2008 इलेक्शंस वर हेल्ड इन नेपाल। नेपाल में इलेक्शन कब हुए थे? 2008 में। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल केम टू पावर। और सत्ता में कौन सी पार्टी आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इन मई 2008 द मोनार्ची वाज एबोलिश्ड एंड नेपाल वाज डिक्लेयर्ड एज ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और मई 2008 में क्या हुआ था? मोनार्ची सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया था, वो जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद, और फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब उसको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था कि वहां पे भी लोकतांत्रिक देश हो गया था वो। समझ में आया यहाँ तक आपको? हेलो। यस मैम। देखो आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारत का संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये कह रहा है हमारा संविधान जो है हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़े जो कानून है हमारा संविधान है हमारे देश के लिए। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होते हैं, सारी चीजें दी गई हैं जो हमारे राजनीतिक जितने भी काम होते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। एस्टेब्लिशेस द स्ट्रक्चर, हमारे देश का ढांचा तैयार करता है, प्रोसीजर की सरकार किस तरीके से काम करेगी, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी जो काम काज करते हैं उनको क्या क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, कौन कौन से काम होते हैं, ये सारी चीजें हमारे संविधान में हैं। एंड सिक्योर्स द फंडामेंटल राइट्स, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, किसी काम को करने के अपने अपने तरीके होते हैं, हर इंसान को स्वतंत्रता प्रदान करता है। एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, और जो जैसे सरकार की क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनमें काम करने वाले लोगों की क्या क्या ड्यूटीज हैं, और तो जो सिटीजन्स है, नागरिक है, आम नागरिक है, उन लोगों की क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। The Constitution of India was framed after India had lived through about 200 years of colonial rule। तो कह रहे कि हमारा संविधान 200 साल बाद बना था, जो हमारा देश है और 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा था। उसके बाद जब हमारी आज़ादी मिली और उसके बाद जब इलेक्शंस वगैरह हुए, उसके बाद हमारे क्या हुआ, हमारे देश को क्या बना दिया गया था, लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था। द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता की लड़ाई। द नेशनल मूवमेंट, जो हमारे देश के लिए जितने भी आंदोलन थे वो। पार्टीशन ऑफ कंट्री, हमारे देश में जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए, वो पार्टीशन हो गया था, तो उसके बारे में। एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनल वायलेंस, और जो जातियों में भेदभाव बढ़ गया था, उनमें लड़ाइयाँ होने लगी थी, झगड़े होने लगे थे, इन सब चीजों के बारे में। वर फॉरमोस्ट इन द माइंड सेट्स ऑफ लीडर्स, ये सब क्या था, हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे लीडर थे, नेता थे, उन सब लोगों ने भी सोची थी ये सारी चीजें कि ये सब हुआ है। देयर मेन एम वाज टू गिव इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उनका मेन एम क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को एक संविधान प्रदान किया जाए, विच वुड फुलफिल द चेरिश्ड आइडियल्स ऑफ पीपल ऑफ इट्स कंट्री। जो क्या करती है, जो हमारे देश के लोगों के जो आदर्श हैं, उनके उनके राह पर चलते हैं हम लोग, सोचते हैं कि इस तरीके से अच्छे काम करें। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और एक जो लोकतांत्रिक समाज है उसकी स्थापना की जाए। इन ऑन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, किसने बनाई थी? बी आर अम्बेडकर ने। टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, कि भारत के लिए संविधान किस तरीके का होना चाहिए, उसके बारे में एक मतलब एक नोट तैयार किया गया था कि ये चीजें होनी चाहिए। The Constitution Assembly took almost 3 years to complete drafting the Constitution for Independent India। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो मतलब जो असेंबली थी जो ये सारे काम संभाल रही थी, उसने क्या किया, 3 साल लिए। किसके लिए? हमारे भारत को संविधान को पूरा करने के लिए 3 साल लग गए उसको लिखने के लिए।
The Constitution of India came into force on 26 January 1950. जो हमारा भारत का संविधान है वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। On that day India became a republic। और उस दिन क्या हुआ था? भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। के बाद आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो खुद भी एक नीची जाति के थे, लेकिन उन्हें भी बहुत ज्यादा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्कूल में या फिर बाहर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो वो भी यही सोचते थे कि हमारे समाज में इस तरीके की चीजें क्यों हैं, सबको बराबर के हक मिलने चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, समाज का हो, जाति का हो, लिंग का हो। पहले जैसे लड़कियों को भी पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वो लोग भी सोचते थे कि भई हम भी पढ़ें, लेकिन सिर्फ उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसे जो ऊंची जाति के लोग थे वो अपनी मनमानी करते थे। तो जब उन्होंने सोचा कि सब लोगों को बराबर के अधिकार क्यों न दिए जाएं, तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान बनाया, जिसमें क्या था, सब लोगों को बराबर के अधिकार प्राप्त थे। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या कौन कौन सी चीजों के बारे में बता रखा है? Our constitution aims to establish a secular, sovereign, democratic society for its citizens। हमारा संविधान है, उसको उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र और लोकतांत्रिक समाज बनाया जाए। इसका जो देश में रहते हैं उन सब लोगों के लिए। who belong to diverse background। जिन सब लोगों का जैसे जो बैकग्राउंड है, जहाँ से आए हैं, सब लोग अलग अलग जगह से हैं। Hence the constitution has some very special features। इसलिए हमारे संविधान में क्या है, बहुत स्पेशल फीचर्स हैं। अब देखो, इसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें दी गई हैं हमारे संविधान में। प्रिएम्बल। प्रिएम्बल के बारे में क्या है? The philosophy of Constitution of India is embedded in the preamble। वो कह रहे एक जो जिस तरीके से बुक होती है, इसी प्रकार से वो भी, मतलब उसमें क्या दिया गया है कि हमारे फिलोसफी है कि मतलब किन चीजों के आधार पर हमारा भारत का संविधान लिया गया है, तो वो सारी चीजें लिखी गई हैं। A preamble is like an introduction in which the basic aims and objectives of the constitution are mentioned। तो प्रियम्बल क्या है? वो इंट्रोडक्शन की तरह, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट पेज होता है उसमें इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना। तो इस चैप्टर में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे या कौन कौन सी चीजें हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आती है। तो इसी प्रकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके जो मेन चीजें हैं वो लिखी गई हैं ताकि आसानी से सब लोग समझ सकें। The constitution of the most of democratic countries begins with preamble। तो जो बहुत ज्यादा जो लोकतांत्रिक देश है ना, ज्यादातर उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका संविधान है, वो किससे शुरू होता है? प्रियम्बल से, इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। However, it must be remembered that the preamble is not a part of constitution and it is not enforceable in the court of law। ये कह रहे कि जो, लेकिन जो हम इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, जो प्रियम्बल है वो क्या है, संविधान का हिस्सा नहीं है। इसको हम या फिर कोई भी कानून लगा के इसको हम कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखी गई है कि जो बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन चीजों के बारे में दे रखा है, तो वो सारी चीजें बता रखी हैं इसमें। The people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। क्या जो हमारा देश है, इसने बहुत अच्छे से क्या किया है, हमारे देश को, हमारे देश में जो एकता है, सौहार्द है, जो सामाजिक भावना है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है, ये सारे हमारे देश के लोगों के लिए कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करते हैं? जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय, सबसे पहले चीज तो कौन सी है? जस्टिस मतलब न्याय। किस प्रकार से सोशल, समाज के आधार पे या फिर मतलब इस तरह नहीं है इकोनॉमिकली, जैसे कोई गरीब और अमीर लोगों के बीच में देखते हैं, तो इस तरीके की कोई चीज नहीं है कि गरीब लोग हैं उनको न्याय ना मिले या फिर अमीरों को न्याय मिले। एंड पॉलिटिकल, और जो
हमारे राजनैतिक है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो जस्टिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी होती है आज़ादी, हर एक चीज़ की आज़ादी है हमें। हम अपने थॉट्स हैं, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने धर्म है, अपनी वर्शिप किसकी पूजा करते हैं, हमें कौन सा धर्म अपनाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, हमें इन सब चीज़ों की पूरी आज़ादी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को समान अधिकार है। और अपॉर्चुनिटीज मतलब कि किन्हीं चीजों में, जैसे मान लिया किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है, कोई एक दोनों पढ़े बराबर पढ़े लिखे हैं, एक अमीर है एक गरीब है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अमीर जो आदमी है उसको पहले मौका मिले। उन दोनों को बराबर का अधिकार है कि उन दोनों में जिसको जो ज्यादा कैपेबल होगा उसको नौकरी मिलेगी। तो ये क्या होता है, दोनों को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती है, बराबर मौके मिलते हैं। फ्रेटर्निटी अज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कह रहा है कि जो हर एक इंसान के सम्मान की, हर एक इंसान है और उसके सम्मान की रक्षा करना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जो हमारे देश है उसकी एकता की और इंटीग्रिटी की, इन सब चीजों की रक्षा करते हैं। ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर 1949, 26 जो नवंबर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू डू हेयर बाई अडोप्टेड इनेक्टेड एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा देश का संविधान था उसको अडेप्ट किया गया, मतलब उसको लिया गया और क्या किया, हमारे देश का संविधान हमें दिया गया। सोवर्जन, सोवर्जन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से स्वतंत्र बोल सकते हैं हम इसको। तो सोवर्जन मीन्स दैट इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट, कि हमारा देश अब स्वतंत्र है। इट इज नो लॉन्गर गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी एंड इज इट्स ओन मास्टर। इस पे अब किसी भी भारी देश का या कोई भारी ताकत है उसका हाथ नहीं है कि अब वो यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। ये हमारे देश क्या है, खुद का संविधान है, खुद की सारी चीजें हैं। तो हम क्या है, हम खुद के मास्टर हैं, हम अपने कोई भी काम है खुद कर सकते हैं। इसके बाद आता है सोशलिस्ट। एवरीवन इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। जो हमारे देश में स्रोत हैं उसको सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं कि हर कोई उन स्रोतों का बराबर इस्तेमाल कर सकता है। It was hoped that this would narrow the divide between rich and the poor। अगर है कि इसका क्या मतलब है कि जैसे जो अमीर और गरीब हैं कि उन लोगों के बीच में कोई इस तरीके का किसी चीज को लेके भेदभाव नहीं किया जाता कि अमीर लोग हैं सिर्फ यही ये चीज ले सकते हैं। उन सब लोगों में बराबर के अधिकार है कि कोई भी रिसोर्सेज हैं, कोई स्रोत है, उनका सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। ये क्या, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। और रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सारे धर्मों को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। डेमोक्रेटिक, द वर्ड डेमोक्रेटिक connotes that in India people will enjoy equal political rights। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, इसका मतलब है कि हमारे देश में सब लोगों को बराबर राजनीतिक अधिकार हैं। दे इलेक्ट देयर रूलर्स हु वुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल। और वो क्या करते हैं, अपना शासक खुद चुनते हैं कि भाई हमें कौन सी सरकार लानी है, क्या करना है। तो जो लोगों को पसंद आता है वही काम करते हैं लोग। रिपब्लिक, the preamble also states that India is a republic, which means that the head of state, the president, is elected by the people and is not a hereditary ruler। रिपब्लिक में क्या है कि हम ये नहीं देखते कि जैसे हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, अगर उनका बेटा प्रेसिडेंट बन गया या फिर उनके घर से किसी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, इस तरीके का नहीं होता। उसमें क्या होता है, हम सब लोग बराबर वोट करते हैं कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए। तो ये क्या, हाँ, क्या करते हैं, लोगों के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं। के बाद आता है फेडरलिज्म। इंडिया हैज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारी अलग अलग प्रकार की सरकार होती है। दिस मीन्स दैट आवर कंट्री इज गवर्नड एट टू लेवल्स, मतलब हमारा देश जो है वो दो लेवल्स पे इसका सरकार का शासन चलता है। एक तो सेंटर है और दूसरा क्या है, स्टेट है। राज्य सरकार जो होती है और फिर केंद्र सरकार होती है, तो अलग अलग काम करते हैं।
द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होता है, वो हमारा देश का मुखिया होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को केंद्र में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका मुखिया कौन होता है, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। और जो हमारा संसद होता है वो क्या करता है, हमारे देश के लिए कानून बनाता है। एट द स्टेट लेवल द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। अब हम स्टेट लेवल पे देखते हैं, राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे कौन मुखिया होता है, जो गवर्नर होता है वो मुखिया होता है। वाइल द चीफ मिनिस्टर हेड्स द गवर्नमेंट। जबकि जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या करता है, वो सारे काम संभालता है। बोथ द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट derive their authority एंड पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो नेशनल है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, उन सबको शक्तियां कहाँ से मिलती है, मतलब जो भी वो काम करते हैं या उनको कोई काम करने का अधिकार होता है, वो सब हमारे संविधान में ही दिए गए हैं। सो इन थ्योरी बोथ गवर्नमेंट्स कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स इक्वली। तो कह रहे कि थ्योरेटिकल अगर देखते हैं तो क्या है, दोनों सरकारों को बराबर, मतलब बराबर अधिकार प्राप्त है। बट इन प्रैक्टिस द स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वैसे देखते हैं तो क्या होता है, जो हमारी केंद्र सरकार है उसको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। क्योंकि देखो हमारे पूरा देश होता है, वो उसका मेन सेंटर होता है, वो केंद्र होता है। तो वहां पे जो सरकार है उसको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं बजाय कि जो राज्य सरकार होती है वो। बोथ द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये हो गया। द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स अ थ्री वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो कह रहे तीन प्रकार से होता है जो मतलब सत्ता का बंटवारा होता है, वो किन किन के बीच में, द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। जो राज्य, जो हमारी सरकार होती है और स्टेट्स होते हैं उनके बीच में। दिस थ्री वे डिस्ट्रीब्यूशन इज लिस्टेड अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों को क्या नाम दिया गया है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। देखो आज हमारा इतना चैप्टर बहुत है, या और पढ़ाया जाए? बहुत है। बहुत है। अब क्वेश्चन पूछे आपसे? यस मैम। हम्म, और सबसे पहले ये बताओ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शाबाश मेंबर। भीमराव। हाँ, भीमराव अंबेडकर। और मैम आवाज कट के आ रही है। ये थोड़ा मौसम खराब है ना, आज बारिश आ रखी है तो इस वजह से थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। नेपाल में सबसे पहले इलेक्शन कब करवाए गए थे? मैम 2008। 2008। शाबाश, किसने बताया है? क्या नाम है आपका? तनुजा मैम या तनुजा। गौरी? तनुजा। तनुजा, शाबाश। हाँ, 2008 में नेपाल में क्या था, सबसे पहले इलेक्शंस करवाए गए थे। जो हमारा संविधान है हमारे देश में कब लागू किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? शाबाश, बताओ। 26 हमारा जो, जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। हाँ शाबाश। क्योंकि इसी दिन हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हमारे रिपब्लिक डे है ना। तो उस दिन हमारे देश को क्या घोषित कर दिया गया था कि रिपब्लिक, हमारा इंडिया क्या बन ए सकता है, रिपब्लिक। हार्ट। अभी देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, हमारे क्या क्या चीजें दी गई हैं सब लोगों को बराबरी का अधिकार में, जैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो सारे नागरिकों के लिए बराबर हैं? एक दो नाम बताओ। सो हाँ शाबाश, बताओ। सोशलिस्ट, हाँ, सर्कुलर, सेक्युलर, रिपब्लिक, रिपब्लिक। जस्टिस होता है, सब लोगों के लिए डेमोक्रेटिक, बराबर है ना, इक्वालिटी होती है, सब लोगों को बराबर का अधिकार है। लाइब्रेरी,
लिबर्टी हाँ लिबर्टी लिबर्टी फ्रेटर्निटी liberty, हाँ लिबर्टी होती है मतलब सब justice, लोगों को स्वतंत्रता है। हमारी कंट्री का हेड कौन होता है? मैम किसका? कंट्री का हमारे देश का मुखिया किसको कहते हैं हम? प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट, शाबाश प्रेसिडेंट को। और सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसका मुखिया कौन होता है? केंद्र सरकार को जो संभालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। हमारी कंट्री के लिए लॉज कौन बनाते हैं? कौन से कानून? पार्लियामेंट, संसद में होते हैं ना, कोई भी जैसे कानून पास करते हैं, कोई बिल पास करते हैं, वो संसद में होता है। और स्टेट लेवल पे हेड कौन होता है, मुखिया स्टेट लेवल पे? राज्य चीफ सरकार चीफ में मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। हाँ चीफ मिनिस्टर क्या करता है? सारे कार्यभार संभालता है, सारे कार्य करता है। और क्या होता है? गवर्नर होता है, वो नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, मतलब उसका नाम का वो मुखिया होता है, लेकिन सारे काम कौन संभालता है? चीफ मिनिस्टर करता है। आज शाम को टेस्ट है आप लोगों का ज्योग्राफी के चैप्टर 3 और 4 का, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना उसके लिए। और सारे बच्चों को टेस्ट देना है, ऐसे नहीं है कि आधे बच्चे आएंगे आधे नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। और अच्छे से अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखना। सब आधे बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, उसमें पूरा नाम भी नहीं डालते, ठीक है, अच्छे से टेस्ट देने हैं सबको। चलो ठीक है, यस तो मैम। आज बहुत, हाँ ठीक है, तो अभी बहुत है इतना आज के लिए, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।